जिनका वोट सबसे कम राजा उन्हीं का बनेगा। तो हमारी ये बात शिकायत है आपसे भी, हमसे, सबसे भी, हमारे सारे ऐसे समाज जो दिल कमजोर है वर्ग का, हम ये जो हिंदू कहलाते हैं उनकी क्या हालत होती ये ना। वहां पर एक आपके किस्सा सुनाता हूँ। त्रावणकोर एक राज्य था केरल में, त्रावणकोर, ब्राह्मण वाली व्यवस्था थी, सारे ब्राह्मणों को राजा थे। वहां शूद्रों की स्त्रियों को ऊपर के स्तन ढकने का टैक्स देना पड़ता था। बाहर जाएंगी तो ऊपर खोल के जाएंगी, वो अगर खोलेंगे नहीं ढकेंगे तो टैक्स देंगी। और टैक्स कैसे लगता था? उनके स्तन का साइज नापता था। और कौन नापता था? ब्राह्मण पुरुष नापता था। एक महिला बेचारी गरीब थी, उसको बहुत दुख हुआ, पैसे नहीं थे, उससे टैक्स मांगा जा रहा था कि वो बाजार में कपड़ा ऊपर से स्तन ढक के चली गई, उसने टैक्स मांगा, जबरदस्ती की जाए तो गुस्सा होकर उसने अपने स्तन को काट के उसको मुंह पे फेंक दिया। और ये आंदोलन 50 साल चला। ये देखिए आप लोग, ये कोई कानून है कि स्त्री ऊपर का कपड़ा, एक वर्ग की स्त्री नंगी चलेगी और लोग तमाशा देखेंगे? लेकिन हमारा खून नहीं फैला कभी, क्योंकि हमारे वहां हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा। उसके लिए आंदोलन चला, टीपू सुल्तान ने इसको खत्म करवाया। लेकिन जो संस्था स्तन खोलने के पक्ष में थी उसने विरोध किया, तब उसने 800 आदमी मारे जिन्होंने विरोध किए थे। और क्या कहा जा रहा है मालूम है आपको? टीपू सुल्तान ने 800 हिंदू मारे, वो हिंदू नहीं थे, सब ब्राह्मण थे। हम ही बहकावे में आते हैं, हम जानते भी नहीं, कुछ जानना भी नहीं चाहते। हमारे स्त्रियों का अपमान आज कितना हो रहा है आप जानते हैं, लेकिन हम आवाज नहीं उठा सकते। घर में बैठे रहे, किसी को काम आ गया, किसी को दस्त हो गया, कुछ हो गया, हम कुछ करना ही नहीं चाहते। करने के लिए भैया त्याग करना पड़ेगा, सब तरीके से करना पड़ेगा। मेरा अनुभव है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, नौकरी भी किया है। सन 90 से आज तक किसी सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने ऐसा न्याय नहीं दिया जिसको 85% को 11 में उसके विरोध में ही दिया। और सुप्रीम कोर्ट कहता है ईमानदार, 3 महीने नहीं हुआ राज्यसभा का मेंबर बन गया चीफ जस्टिस, अगर बेईमान नहीं है तो क्या हो? हम आवाज उठाते हैं सुप्रीम कोर्ट में अवमानना हो जाएगी, हो जाए अवमानना, आवाज तो उठाओ इकट्ठा। एक बार जाओ 1 लाख आदमी सुप्रीम कोर्ट के सामने, देखो सुप्रीम कोर्ट की ऐसी तैसी हो जाएगी। लेकिन इकट्ठे तो हो, अदालत है, ये थोड़ी गई करेगी। कोई भी न्याय आता है, सारे निर्णय वही होता है जो सरकार चाहती है। आपका आरक्षण खत्म हो कर दिया, आपको जो सुविधा सरकार ने नौकरी में वो खत्म कर दी, प्राइवेटाइज कर दिया। चाय बेचने वाला रेल बेचने लगा, और हम साथ बैठे हैं। बीएसएनएल बेच दिया है, बेच दिया, रेल बेच रहा है। और 2014 में कहता था मैं रेल नहीं बेचने दूंगा, मैं रेल बेचने नहीं दूंगा, मैं देश को बचाने आया हूँ। आज वही रेल बेच रहा है। हम लोग सोचते हैं रेल वालों की परेशानी हमारी परेशानी नहीं है, इसलिए आंदोलन नहीं होते। एक एक आदमी को समझना चाहिए कि दुनिया के हम धार्मिक ग्रंथों को बंद करने पड़ना, अखबार पढ़े, कानून पढ़े, अधिकार पढ़े। सुनिए सेक्शन 51A में आप ये हमारे जानते हो कि अधिवक्ता लोग, ये बात कही जाती है सरकार को वो काम करना चाहिए जो विज्ञान पे आधारित हो, ऐसी बातें करना चाहिए विज्ञान पे आधारित हो। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री ये कहता है कि हमारे सर्जरी इतनी एडवांस थी एक टाइम में कि आदमी के बच्चे के सर पे हाथी का बच्चा लगा दिया, हाथी के बच्चे को सर लगा दिया। है ना कितनी मूर्खता की बात, देश का प्रधानमंत्री ऐसी बात करता है और हम हा तमाशा देखते हैं। ये हर आदमी को आवाज उठाना चाहिए। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, लिखो जितना चाहो लिखो, 1 बार नहीं 10 बार लिखो, 50 बार हो, चिट्ठी लिखो। आदमी डरता क्यों? मैंने आपको पता नहीं 2014 में जब ये सरकार आई थी, 2014 में सरकार मई में बनी थी, हमने शायद जनवरी में 15 में एक चिट्ठी लिखी और ये साबित किया था कि आरएसएस कुछ, ये तो नहीं कहा देशद्रोही, आरएसएस कुछ भी हो सकती है लेकिन देशभक्त नहीं हो सकती है। मैंने अपने हाथों से लिखा, अपना नाम लिखा, किसी की हिम्मत नहीं कुछ करने का। हमने अपनी बात से साबित किया कि आरएसएस कभी भी देश के हित में काम कर ही नहीं सकती, एक ही पक्ष के काम करती है।
पूरा का पूरा देश आरएसएस का एक ही जाति का है, एक ही वर्ग का। राम मंदिर पे बोलो थोड़ा, राम मंदिर को। जहां तक बात राम मंदिर के निर्णय की बात है, ये मुझे एक बता दो आप लोग, एक भी ओबीसी का नहीं बना। हम कहते हैं राम अयोध्या में पैदा हो गए, ये कैसे साबित हो गया कि उसी चबूतरे में पैदा हुआ जहां मस्जिद बनी थी, उस चबूतरे में राम पैदा हुए, ये पता लग गया उनको सुप्रीम कोर्ट के जजों को। लेकिन क्या है, वो मुंजिम है, वो दरोगा है, निर्णय दिल्ली। आप बताइए, हम ठीक है अयोध्या में हो गए कई बार, ये कैसे पता लगा उसी चबूतरे पर पैदा हुआ? किसी ने सवाल नहीं उठाया, लेकिन इसलिए नहीं उठाया सवाल कि हमने क्या, हमें तो क्या ऐसे ही रहना है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको अपना जुनून जगाना पड़ेगा, अपने भाई बच्चों के सम्मान के लिए, परिवार के सम्मान के लिए आपको जुनून जगाना पड़ेगा, उनमें भी जाके बात करनी पड़ेगी। घर में बैठ के नहीं होगा। हम बहुत सारे बहाने बना देते हैं, बन जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन इन बातों को देखेंगे, हमारे परिवार में हमारे से लोग बहुत नाराज हो जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत विचलित होता हूँ इन बातों से, और विचलित होता हूँ तबीयत भी खराब होती है। ये असाधारण बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आईपीएल पढ़ी, पहली आईपीएल थी जिसमें यह कहा, जो बहुत लोगों ने डाली थी, कि सरकार ठीक कहती है, कुछ संगठन पैसा विदेश से लेते हैं और आतंकवादी वो चलाते हैं, काम चलाते हैं। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, किसी उसमें नहीं का निर्णय, लेकिन बौद्धों की इस निर्णय में उन्होंने कहा, कितनी शर्मनाक है। लेकिन उस कोर्ट से कहे साबित करो, साबित नहीं कर पाए। आप वहां जाके एक बार एक जज ने, एक वकील ने, सुप्रीम कोर्ट के वकील में जज में चप्पल फेंक दी थी, उसको जो भी दंड हुआ होगा, तो क्या वो जानता नहीं था हम मारेंगे तो दंड होगा, लेकिन उसको इतना परेशान किया गया होगा, उसको ये बताना होगा सुप्रीम कोर्ट के जज, तुम खुदा नहीं हो, तुम ईश्वर नहीं हो, तुम भी जूते खा सकते हो, तुम हमें जूते मारोगे। तुम किसी ने आवाज उठाई, गोगोई ने 3 महीने के बाद राज्यसभा मेंबरशिप ले लिए, रिश्वत नहीं है क्या? लोग कहते हैं सुप्रीम कोई भी अदालत, लोग चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सारे जज बेईमान हैं, और इससे ज्यादा भ्रष्ट कोई संस्था है ही नहीं। और सुनिए, इन्होंने ऐसी साजिश कर रखी है, 100 परिवार हैं भारत में, सिर्फ उन्हीं के परिवारों के बच्चे, औरत, रिश्तेदार वही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील, वो जज बनते हैं। उन्होंने ऐसा अपना अपॉइंटमेंट का वो किया हुआ, साजिश किया है। सोमनाथ चटर्जी ने जब लोकसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था, इट इज वेरी श्रूड वे ऑफ मैनिपुलेशन, यानी कि बेईमानी का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिससे ये सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट होते हैं। नहीं, आपका नंबर सही है। मेरी आपसे सबसे गुजारिश है, आप पैदा करो, इग्नाइट करो अपने को, और लोगों को इग्नाइट करो। जब तक फैक्ट नहीं जानोगे, फैक्ट जानना जरूरी है। एक एक चीज अखबार के पढ़ो, तो जॉब जैसा उसको लिखो, और लिखो चाहे आप चाहे 4 चिट्ठी लिखो तो लिखो, और से कहो सरकारों को चिट्ठी लिखो, अखबारों को चिट्ठी लिखो, कोर्ट को चिट्ठी लिखो, कुछ करो। और सुनो भाई, जब तक आप, और सब लेने के लिए क्या होगा, जब आप सत्ता में आएंगे तब आपकी चलेगी, सत्ता में नहीं आएंगे आपकी नहीं चलेगी। इसलिए और सबसे आपसे कहना है, जितने हमारे बहुजन समाज के लोग हैं और हमारे अल्पसंख्यक भाई बंधु हैं, चाहे मुस्लिम हों, सिख हों या और लोग हों, सब लोगों को बहुजन समाज के लोगों की बुराई करना बंद कर देना चाहिए। कि उनकी बुराई उतनी कभी होगी नहीं, छोटा मोटा गलती सभी करते हैं, इतने बुराई। जगन्नाथ मिश्रा को सजा नहीं हुई इस केस में, लालू यादव को सजा होगी उसी केस में, बताइए आप क्यों नहीं हुई? अब आप देखिए, राजस्थान की सरकार गिराई जा रही है, उसी दिन आपको सरकार गिराने के चल रही है, उसी दिन उनके भाइयों को रेड भी कर रहे हैं, सारे मुकदमे आज ही कर रहे हैं। तो साजिश है समझो। मित्रों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं आप समय उम्र में बड़ा हूं, लेकिन मैं बहुत पीड़ित हूं।